अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो कहीं न कहीं भगवान शिव के साक्ष्य जरूर मिल ही जाते हैं। आप सिंधु सभ्यता को ही देख लें, जिसमें पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ये किस बात का इशारा है? कहीं न कहीं युगों से इस सृष्टि के मूल में भगवान शिव ही आधार हैं, इसीलिए ये साक्ष्य हमें हर जगह मिल जाते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम कंबोज अर्थात आज का कंबोडिया में स्थित एक ऐसी ऐतिहासिक जगह को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इन रहस्यमय शिवलिंगों के बारे में, जो कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों की तादाद में है और हिंदू जनमानस की बहुत बड़ी धरोहर है, जिससे उसे अपने बीते हुए कल के गौरवमयी संस्कृति को फिर से जानने को मिलेगा और उसे इस बात का आभास होगा कि ये बस कलाकृतियां ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी हमारे गौरवशाली इतिहास को छुपाए हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके लोकेशन की। आखिर में ये कहां पर स्थित है? यह कंबोडिया के सियम रियप प्रोविंस से 45 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में कुलेन पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढलान पर एक अंकोरियाई युग की आर्कियोलॉजिकल साइट है। यह घने जंगलों के बीच एक प्राकृतिक नक्काशी का अद्भुत नमूना है। इसे यहाँ के खमेरियन लोग आमतौर पर खबल स्पियन के नाम से जानते हैं, यानी हजार लिंगों की घाटी या सहस्त्रलिंगम। यह खमेर एम्पायर की विशालता को भी दिखाता है। खमेर लोग बुद्धिज्म के सेक्ट थेरवाद को फॉलो करते हैं। 2013 के एक डेटा के अनुसार यहाँ के 98% लोग बुद्धिस्ट हैं। अब बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये सुंदर कलाकृतियां अंकोर काल के खमेर एम्पायर की देन है, जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट एम्पायर हुआ करता था। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक इनका प्रभाव रहा था, पर 1969 में एथनोलॉजिस्ट जीन बोल्बेट ने इस क्षेत्र को रीडिस्कवर किया था। लेकिन 1975 में कंबोडियन सिविल वार के चलते इसकी एक्सप्लोरेशन रोक दी गई। इसके बारे में माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा उदित्य वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह 11वीं सदी की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसकी नक्काशी राजा सूर्यवर्मन प्रथम के शासनकाल से शुरू हुई और राजा उदित्य वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान समाप्त हुई। साइट पर स्थित शिलालेख इस तथ्य की गवाही देते हैं कि अधिकांश मूर्ति राजा उदित्य वर्मन द्वितीय के शासनकाल की हैं। यह भी उल्लेख मिलता है कि 1059 ईस्वी में राजा उदित्य वर्मन द्वितीय ने यहाँ एक स्वर्णलिंग का अभिषेक किया था। भारत के लोग व्यापार के सिलसिले में यहाँ आया करते थे 2री या 3री शताब्दी में, जिससे यहाँ पर हिंदुइज्म फैला। अगर बात करें यहाँ बुद्धिज्म कैसे फैला, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर ये जानने की कोशिश करें कि कंबोडिया में बुद्धिज्म कैसे आया, तो हमें ये पता चलता है कि बुद्धिज्म 5वीं शताब्दी में ही आ गया था यहाँ पर। उस समय ये महायान शाखा के रूप में यहाँ आया था, पर आज कंबोडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग थेरवाद की सेक्ट को मानने वाले हैं। ये कंबोडियन संविधान में देश के ऑफिशियल लैंग्वेज में। अगर हिंदुइज्म के बारे में बात की जाए तो पता चलता है कि राजा जयवर्मन द्वितीय ने, जो कि अंकोर साम्राज्य के पहले वास्तविक खमेर राजा थे, जिन्होंने खुद को हिंदू देवता घोषित किया और शिव के साथ अपनी पहचान बताई, लेकिन वह महायानी बौद्ध अनुयायियों के साथ बहुत ही सपोर्टिव और फ्रेंडली नेचर के थे। धीरे धीरे महायान शाखा पूरे राज्य में फैल गई थी। अंकोर काल में कंबोडिया में प्रचलित बौद्ध धर्म का मुख्य रूप महायान था, जो कि तांत्रिक प्रवृत्तियों से काफी प्रभावित था। अब बात करेंगे आर्किटेक्चर और डिजाइन के बारे में। नदी के तल में जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, वो कई हिंदू पौराणिक दृश्यों और प्रतीकों को दर्शाती हैं। ऐसे भी शिलालेख दिखाए गए हैं जो कम पानी के कारण स्पष्ट दिखाई। सियम रियप नदी
सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सियम रियप नदी भी धन्य है जो लिंगों के ऊपर से बहती है। इस क्षेत्र में नदी के तल और किनारों पर उकेरे हुए बलुआ पत्थरों की संरचनाओं की श्रृंखला लगातार लगी हुई है। पत्थर की नक्काशी के साथ साथ मुख्य रूप से शिवलिंग को बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा गया है और भी हिंदू देवी देवताओं को जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु, लक्ष्मी के साथ साथ गायों और मेढक का भी पौराणिक रूपांकन किया गया है जो इसे मैजेस्टिक लुक देते हैं। जो लिंग यहाँ दिखते हैं उन्हें 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। उनमें से कुछ 9वीं शताब्दी के भी हैं। कई अलग अलग प्रकार के लिंग अलग अलग आकार के हैं। उनमें से अधिकांश लगभग 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के और 5 से 10 सेंटीमीटर गहरे हैं। ये एक ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित हैं जो हमें उस काल की शानदार वास्तुकला का आभास करा देते हैं। ये इन लिंगों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा ये किसी को नहीं पता। ये एक रहस्य है, पर यहाँ के खमीर लोग मानते हैं कि ये ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ पर पत्थर पर उकेरी गई और कई सारी मूर्तियां हैं, जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं। ये बहुत ही मनमोहक है। ब्रह्मा जी की पत्थर पर की गई नक्काशी और भी मनमोहक है। कई सारे हिंदू प्रतीक मूर्तियां सिविल वार के टाइम डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, जो कि सिविल वार यहाँ पे 1975 में हुआ था। हिंदू मान्यताओं में शिवलिंग को जो कि ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अगर इन तमाम चीजों को देखने और समझने के बाद हमें यह समझ में आ जाता है कि शिव ही आदि पुरुष हैं जो हमेशा से इस सृष्टि में विराजमान हैं, इसीलिए उनके साक्ष्य कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। आज की ये वीडियो भगवान शिव को समर्पित है। जय शिव शंभू।